हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आई हुई रिक्रूटमेंट की जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मैं बताऊंगा कि क्या टेंटेटिव सिलेबस हो सकते हैं। ऑफिशियली सिलेबस अभी तक नहीं आए हैं, हो सकता है कि जब एडमिट कार्ड आपको दिया जाए उस समय आपको ये सिलेबस बताया जाए। लेकिन जो सिलेबस हो क्या हो सकता है, अभी तक की जो PSU एग्जाम्स हुए हैं फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड उस पर डिस्कस कर लेता हूँ कि वही पैटर्न यहाँ पे भी होंगे। तो यहाँ पे जो सिलेबस है उसके बारे में अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे 70-30 का रेशियो हो सकता है, यानी 30% आपका नॉन टेक होगा और आपका टेक्निकल में 70% होगा। तो जो नॉन टेक्निकल होगा उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, तो वो हो सकता है आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। तो इससे रिलेटेड आपके 30% क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, जहाँ पे आपका पार्ट बी हो सकता है या सेकेंड पार्ट बोल सकते हैं, या कंबाइन होगा 120 या 150 का, जहाँ पे 70-30 का रेशियो होगा। तो सेकेंड बात करें हम आपका टेक्निकल यानी प्रोफेशनल नॉलेज जो है आपका फाइनेंस अकाउंट्स का, तो वहाँ पे जो आपको पूछे जाएंगे सिलेबस उसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो उसकी एक एक करके आइए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो टेंटेबली है। और मैं पहले बता देता हूँ, ये ऑफिशियली सिलेबस नहीं है, बट ऑफिशियल सिलेबस में भी 80% आपके मैच करेंगे जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला बात करें तो फाइनेंस अकाउंटिंग या फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है, तो उससे आपके क्वेश्चंस आएंगे जो भी आपने 11th क्लास से लेकर CMA क्वालिफाइड होने तक या CA क्वालिफाइड होने तक पढ़ा है, उसी से रिलेटेड आपके बेसिक क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। आपने अगर CA फाउंडेशन या CMA फाउंडेशन किया है तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पे बनाए जाते हैं, तो वहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। जो बेसिक ऑफ फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग होगा, प्रिंसिपल है, आपका ट्रायल बैलेंस है, लेजर है, फिर आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आपको ये सारे क्वेश्चंस बना के पूछे जाएंगे। उसमें डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नॉर्मली हर एग्जाम में आपका कोई भी PSC का डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन एक दो जरूर आते हैं, तो उसकी भी आप तैयारी करेंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल भी इसमें आएंगे। फिर करंट रेशियो या क्विक रेशियो, इन सब से रिलेटेड भी रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही होते हैं, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। फिर सेकंड बात करते हैं लॉ की, तो लॉ में क्या क्या आते हैं, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये से रिलेटेड क्वेश्चन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपके आते हैं। तो इन सब चीज़ों की आपको प्रिपरेशन करनी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो आपके बनाए जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके होते हैं बेस्ड ऑन सेक्शन, या फिर आपका टॉपिक देगा वहाँ पे सेक्शन पूछा जाएगा, या लिमिट है कहीं पे तो उस चीज़ की क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो जो आपको प्रिपरेशन करनी है, लाइक आपका कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर हो गया, डिविडेंड हो गया, बोर्ड मीटिंग हो गया, या फंडामेंटल बेसिक्स जो है उसके वो पूछे जाएंगे, तो उसकी आपकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस वाले सिलेबस में, तो वहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जाएंगे। फिर सेकंड थर्ड में बात करते हैं हम इनकम टैक्स या फिर GST या इनडायरेक्ट टैक्सेशन की। तो इनकम टैक्स में भी सेम वही रूल्स फॉलो होंगे। जो बेसिक्स क्वेश्चन है आपके वही पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका स्लैब रेट है उसमें रिलेटेड पूछे जाएंगे, सीनियर सिटीजन की एज लिमिट क्या है, डिडक्शन कितने हैं, टोटल डिडक्शन आपको 80C के अंतर्गत कितने मिलेगी, या फिर डिसेबल्ड के लिए क्या है। इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ऐसे ही बनाए जाते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट दे सकते हैं, या फिर किस कैटेगरी के लिए कौन सी डिडक्शन अप्लाई होती है उसमें सेक्शंस होंगे आपको बताने होंगे। फिर और उसके बाद जो भी है बेसिक्स, कंपनी पे कौन सा टैक्स लगता है, किस कंपनी पे कितनी छूट दी गई है, तो ये जो है आपके चैप्टर्स सारे इनकम टैक्स के जो बेसिक्स रूल हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर GST की अगर बात करें तो GST भी न्यू है, तो वहाँ पे आपको जो मेजर क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो क्वेश्चन होंगे आपके बेसिक, आपके किस कॉन्स्टिट्यूशन बिल में, अमेंडमेंट बिल में लाया गया, किस डेट को लाया गया, या फिर कितने टाइप्स के रेट हैं GST में, या फिर आपकी GST रिटर्न जो फाइल होती है उसकी ड्यू डेट क्या है, किस रिटर्न के लिए कौन सी रिटर्न है, मतलब आउटवर्ड सप्लाई के लिए कौन सी रिटर्न है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी के लिए कौन सी रिटर्न फाइल की जाती है, एनुअल रिटर्न के कौन कौन से आपके रिटर्न फॉर्म्स हैं। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे। आप ये GST की साइट पे भी जाके दे सकते हैं, ड्यू डेट्स क्या है वहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। तो ये आपका टैक्सेशन से रिलेटेड सिलेबस हो गया। फिर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड आपके जो मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग है, बजटरी है, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग कौन कौन से हैं, फिर उसमें बेसिक्स फार्मूले कौन से हैं आपके मार्जिनल कॉस्ट के, EOQ के, या फिर आपके जो भी ये बेसिक्स क्वेश्चंस बनाए जाएंगे
वो सारे कॉस्टिंग से रिलेटेड आपको आएंगे, जहाँ पे एफिशिएंसी रेशियो भी निकालने की आ सकती है कि कैपेसिटी कितनी है। तो ये सब बनाए जाते हैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। फिर उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो एफएम से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें लिवरेज हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, रिडीमेबल इरिडीमेबल, प्रेफरेंशियल, डिवेंचर, शेयर, इन सबसे चीजें क्वेश्चन आपको बेसिक आएंगे जिसे आपको सॉल्व करना होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑडिटिंग की। तो ऑडिटिंग जो है आपका, वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कौन से ऑडिट से रिलेटेड आपने जो भी सीए या सीएमए में पढ़ा हुआ है, ऑडिट से रिलेटेड सेक्शंस हैं या फिर उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत ध्यान देनी चाहिए आपको जब ऑडिट करते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आप एक बार रिवाइज कर लेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके ऑडिटिंग में। फिर बात करते हैं फंडामेंटल्स जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए, तो इससे रिलेटेड भी आपके ये सारे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। फिर आपका वर्किंग नॉलेज, कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको कंप्यूटर का कितना ज्ञान है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चंस जो होंगे वो भी बेसिक्स होंगे, शॉर्टकट्स होंगे, या फिर कौन सी चीज़ें कहाँ पे उपलब्ध होती हैं आपको वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, तो ये चीज़ें भी आप थोड़ा सा शॉर्टकट्स उसका देख लेंगे। फिर बात करते हैं वहाँ पे, अगर चीज़ों का बात करें तो ये सारे सिलेबस जो हैं आपका ओवरऑल है, आपने जो भी अपना 11 से लेके अभी तक पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। अगर सिलेबस ऑफिशियली भी आएंगे तो वहाँ पे यही मेंशन होंगे सारे कि आपका फर्स्ट अकाउंटिंग से होगा, टैक्सेशन होगा, जीएसटी होगा आपका, उसके बाद कॉस्टिंग होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। ये सारे चैप्टर्स के नाम ही वहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। कंपनीज एक्ट के 2013 होगा, तो ये सारी चीज़ें ही मेंशन होंगी आपके सिलेबस जब भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस हद से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं ताकि आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें, सिलेबस का वेट ना करते हुए। यहाँ पे आपको जो मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड आप चीज़ें बेसिक पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सारी बेसिक्स आप कवर करिए, सारे फॉर्मूले जिस सेक्शन में जो भी हैं उसको एक जगह कॉन्सोलिडेट करके आप उसको पढ़िए ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सकें। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम एचआर की। जो एचआर में क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, जो चैप्टर्स आपको हैं मेजर क्या कवर किए जाएंगे एचआर से रिलेटेड, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो उसके लिए आइए मैं एक एक करके बता देता हूँ। मुझे डीप में नॉलेज नहीं है, आपने जो भी एमबीए करते हुए आपने पढ़ा होगा एचआर से रिलेटेड चीज़ें, वही चीज़ें पूछी जाएंगी, वहीं से सिलेबस होंगे। तो एक ओवरव्यू आइडिया दे देता हूँ टॉपिक्स को। क्या एचआर वालों के लिए भी सेम उसी पैटर्न में होंगे सारे जो भी होंगे, पार्ट ए बी या टोटल करके, जहाँ पे 70-30 या जो भी वो रेशियो डिफाइन करेंगे उस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में अभी तक तो कुछ बताया नहीं गया। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स कवर किए जा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, स्ट्रक्चर, डिजाइन क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं, उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाएंगे। फिर है उसके बाद आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कंपैरिजन, आपके मैनेजमेंट एंड रिवार्ड्स, पनिशमेंट क्या होते हैं, उससे रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अकाउंट फाइनेंस से भी अगर थोड़े मैनेजर लेवल पे हैं तो वहाँ पे भी क्वेश्चन बेसिक आ सकते हैं आपके। उसके बाद आपके मैनेजमेंट, पब्लिक इंटरप्राइज क्या है, बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें, वेजेस एंड सैलरी, इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। उसके बाद आपका बिहेवियरल कम्युनिकेशन क्या है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, तो वो चीज़ें आप पढ़िए। जो भी आपने एमबीए में पढ़ा होगा उसको एक बार रिवाइज करना शुरू करें ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आप कवर कर सकें। फिर उसके बाद कुछ लेबर लॉ होते हैं जिसे पूछा जाता है एचआर में, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, वेजेस एक्ट के बारे में, मैटरनिटी लीव बेनिफिट क्या होती है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के बारे में, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर जो है, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो है एक्ट वो पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट जो है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई नोटिस जारी करना है तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें कवर करके बताई जाती हैं जिसको आप कर सकते हैं। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन भी चीज़ें आती है, इंडस्ट्रियल रिलेशन रिलेटेड टू ट्रेड यूनियन क्या है, तो ये चीज़ें मैंने बता दी हैं जो कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया है जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के भी दे दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं और आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अगर फाइनेंस एचआर से रिलेटेड हैं या आपके फ्रेंड्स ने कोई फॉर्म भरा है और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। ऑफिशियली वेबसाइट में अगर कुछ डिफरेंस आएंगे सिलेबस तो वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। और आपको एडवर्टीजमेंट अभी तक आपने देखा नहीं है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा, उसे भी आप क्लिक करके वहाँ जाके उसका इन्फॉर्मेशन लेके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट या वीडियो के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं और चैनल करें ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो मैं ऐसे ही और लेटेस्ट या जो भी इंफॉर्मेटिव है जो आपको एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, तैयारी करने के लिए आए, उसे मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं टाइमली। तो ऐसे देखने के लिए धन्यवाद और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके प्रिपरेशन में हेल्प हो रही हो। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और